प्रभास, ये 7 अक्षर वाला नाम सुन के ना प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स की जीभ मानो लपलपा जाती है कि भाई अब तो पैसा ही पैसा होगा। एक टाइम था जब साउथ की फिल्मों का मजाक उड़ाया जाता था, सीरियसली नहीं लिया जाता था। बट देन मुंह पर तमाचा मारने का काम एक बंदे ने किया, वो है प्रभास। जब इन्होंने ऑडियंस के सामने फेंक के मारी बाहुबली। भले ही मुझे याद ना हो कि कल मैंने नाश्ते में क्या खाया था, पर आज भी वो दिन याद है जब बजरंगी भाईजान एंड बाहुबली थिएटर्स में लगी थी और बजरंगी भाईजान का टिकट ना मिलने के चलते मैं चली गई बाहुबली देखने शून्य एक्सपेक्टेशंस के साथ। और जब मैं ये मूवी देख के बाहर निकली ना, तो बाय गॉड मुझे ऐसा फील हुआ अगर मैं ये मूवी ना देखने का गलती कर दी तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। मुझे तो तगड़ा वाला किडनी फेक क्रश आ गया था इस बंदे पर। उसके बाद मैंने भी इनको लव लेटर भेजने का सोचा, पर घर वालों से फ्लाइंग चप्पल मिलने के डर से वो सपना सपना ही रह गया। खैर, नाम प्रभास और काम बॉक्स ऑफिस को तबाह करना। फिर फर्क नहीं पड़ता कि भाई पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो या ब्लॉक डस्टर। इनका रूल बस सिंपल सा है कि भाई कसम खुदा की प्रोड्यूसर्स के बैंक अकाउंट पर एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। फिर वो साहो से ऑडियंस का स्वाहा क्यों ना हो, राधे श्याम से घनश्याम और आदि पुरुष ने तो भाई लोगों की जान ही ले ली। जहाँ ओम राउत भाई काफी चर्चे में रहे साक्षात हनुमान जी को बुलाने के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। वो बात अलग है कि बाद में इन्होंने प्रभास से 2-4 फटके तो खाए रहेंगे। थैंक्स, लव यू। पर भाई 100 बात की एक बात, मजाले बंदे की फ्लॉप से फ्लॉप फिल्म में भी प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स की झोली भर दिया। एंड डिस्पाइट ऑफ फेसिंग क्रिटिसिज्म, ट्रोलिंग, बैकलैश की भाई बाहुबली के बाद बंदा ठंडा पड़ गया। आदि पुरुष के चलते लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि भाई प्रभास को एक्टिंग ही नहीं आती। सालार के कॉर्पोरेट बुकिंग के एलिगेशन से लेके कल की 2898 से खुद को वापस प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक। आई जेन्युइनली फील बीइंग अ पैन इंडिया स्टार प्रभास इज नॉट एट ऑल इजी। और इनके अप एंड डाउन के जर्नी में भैया एक चीज कॉमन है, वो इनका लॉयल फैन बेस, जो आज भी प्रभास को ये बोलने का कॉन्फिडेंस दे देता है मैं झुकेगा नहीं। और कैसे प्रभास गारू ने हेटर्स, क्रिटिसिज्म, ट्रोलर्स, एक्यूजेशन फैलाने वालों को किस तरीके से बर्नॉल गिफ्ट किया, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे मृणाल रैंट्स में। और वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट एंड सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जा रहा है। प्लीज आई रिक्वेस्ट चैनल को ना बदले एंड वीडियो एंड तक देखें। मजाकिया शब्दों को मजाक में ही ले और इस गरीब को सब्सक्राइब करें। प्रभास का असली नाम है उपलापति वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू। भाई पूरा खानदान फिल्मों से जुड़ा होने के बावजूद भी इनिशियली इनको एक्टिंग परसीव नहीं करना था। He was passionate about food and wanted to start a hotel business. बट इनके जो अंकल है, जो रिनोन तेलुगु एक्टर रह चुके हैं कृष्णम राजू, उन्होंने प्रभास को सजेस्ट किया कि भाई ऑलरेडी घर में एक्टिंग का माहौल है, एक ट्राई ले ले भाई, काय को फुकट का मगजमारी करने का। और प्रभास ने भी सोच लिया कि भाई अंकल के बात में तो दम है, लेट्स डू इट। और यहाँ से शुरू होता है इनके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ सुपरस्टार। 2002 में प्रभास ने डेब्यू किया ईश्वर मूवी के साथ, जो बॉक्स ऑफिस पर इतना कमाल नहीं कर पाई। सेम हाल रहा उनकी नेक्स्ट मूवी रघुवेंद्र का। बट फिर आती है रोमांटिक एक्शन ड्रामा वर्षम, जिससे बंदे को भाई मक्खन छाप पॉपुलैरिटी मिला। उसके बाद उन्होंने धड़ाधड़ एक के बाद एक फिल्में देना शुरू कर दी। चक्रम, योगी, एक निरंजन एंड रेबल, एस राजामौली की छत्रपति, डार्लिंग, बुज्जीगाड़ू में प्रभास का कॉमिक एंगल, स्टाइलिश हीरो इन बिल्ला, मिस्टर परफेक्ट और ब्लॉकबस्टर मिर्ची। बट इनके करियर को 100 चांद लगाने का काम किया एस राजामौली के बाहुबली सीरीज में। और इसके बाद बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको भाई प्रभास का चस्का लग गया। एंड ही गॉट दैट इंटरनेशनल फेम, जहाँ बाहुबली कंक्लूजन ने 2000 करोड़ का ग्रॉस किया। एंड ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि पोस्ट बाहुबली के चलते इनको मिला फैंस का प्यार और एक ग्लोबल मास अपील। जब भी इनकी पिक्चर रिलीज होती है, फैंस लोग थिएटर के अंदर और बाहर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। अलग ही लेवल का स्टारडम ये बंदा होल्ड करता है। एंड ऑनेस्टली ये सीन ना मैंने किसी भी सुपरस्टार को लेके नहीं देखा। बाहुबली के बाद बंदे को भैया 6000 मैरिज प्रपोजल्स भी आए, पर बंदे ने घंटा किसी को भाव दिया अपने सलमान भाव की तरह। देखा जाए तो हर एक एक्टर का एक गोल्डन पीरियड होता है और एक बदतर फेस भी होता है फिल्मों को लेके। बट प्रभास की केस बाकी एक्टर्स की तरह नहीं है, जहाँ बाकी एक्टर्स की फ्लॉप फिल्में उनके ब्रांड तक को अफेक्ट करती है, जहाँ दूसरी तरफ प्रभास के बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में होने के बावजूद भी उनके ब्रांड को ठेस तक नहीं पहुंचती। इन शॉर्ट बुलेट प्रूफ ब्रांड है भाई का। बाहुबली के बाद इनके लाइफ ने 360 डिग्री टर्न ले लिया, जब इनकी एक के बाद एक मैग्नम ऑपस एवरेज फिल्म आई, साहो, राधे श्याम, जहाँ इनको इन फिल्मों के चलते डिफरेंट जॉनर्स एक्सपेरिमेंट करने मिले। एंड फिर आती है इनकी मोस्ट एक्सपेरिमेंटल आदि पुरुष, जिसने भाई ऑडियंस के पेशेंस को चबा डाला था। बट इनके फिल्मों को मिक्स रिव्यूज मिले या खराब से खराब, इनकी फ्लॉप से फ्लॉप पिक्चरों का भी अगर आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लो ना, तो भाई नींदें उड़ जाती है। जहां बाकी एक्टरों को ओवरऑल 100 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने मौत आ जाती है, ये बंदा 100 करोड़ प्लस ओपनिंग फिल्म्स दे देता है वर्ल्ड वाइड। साहो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 439 करोड़, राधे श्याम 200 करोड़,
आदि पुरुष 350 करोड़, जिससे एक चीज साबित हो जाती है कि भाई अब बंदे पे कितना भी पैसा लगाओ, भले एक्सपेरिमेंट फ्लॉप क्यों ना हो, पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 100% मिलेगा। बाहुबली के बाद प्रभास ने ऑलरेडी खुद को इंडियन सिनेमा में एज अ मेजर फोर्स एस्टैब्लिश किया है, एंड उसके बाद तो भाई मेकर्स फुदफुदाने लगे टू इन्वेस्ट ऑन हिम। इसके बाद इनकी जितनी भी फिल्में आई वो लार्जर देन लाइफ थी, यानी ग्रैंड स्केल पर बनाई गई फिल्में थी। तो इसमें कोई ताजुब की बात ही नहीं कि प्रभास हेफ्टी सैलरी लेते हो। सालार के पहले तो उनको बॉक्स ऑफिस सक्सेस चकने में बहुत हाथ पैर मारने पड़े, पर एक बात तो है, प्रभास का नाम अगर किसी भी फिल्म से अटैच हो जाए तो भैया ट्रेड एनालिस्ट एंड फिल्म एंथुसियास्ट मानो पगला जाते हैं एक्साइटमेंट के साथ। सालार के पहले इतने फ्लॉप्स देने के बावजूद भी प्रोड्यूसर्स इनको मोटा चेक ऑफर करने से नहीं कतरा है। एज पर सोर्सेस प्रभास लेते हर एक फिल्म का 150 करोड़, एंड ऑनेस्टली ये अमाउंट जस्टिफाइड भी लगता है अगर हम प्रभास के फेम और बैंकेबिलिटी को देखें तो। भाई ऑडियंस को चुंबक की तरह खींच लेता है ये बंदा। जहाँ आज भी इंडस्ट्री में उड़ी मारो, हाथ पैर चलाओ, रीमेक बनाओ योजना वाले एक्टर्स हेफ्टी अमाउंट तो चार्ज करते हैं, बट आज के तारीख में भैया घंटा इनको ऑडियंस देखने नहीं जाती। एंड काफी क्रूशियल होता है प्रोड्यूसर्स को टू पे स्टार्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट ऑडियंस, स्पेशली फिल्म के ओपनिंग डेज में। वैसे फिल्म का कंटेंट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस को गारंटी करता है, बट स्टार्स इनिशियल ड्रॉ ओपनिंग वीकेंड अर्निंग्स को सिक्योर कर सकता है, और ये करने वाला सिर्फ प्रभास द बॉस है। जहाँ देखे तो कल की 2898 AD ने ओपनिंग वीकेंड में 218 करोड़ लपक लिए, सालार ने 211 करोड़ पहले 3 दिन में। प्रभास की जो एबिलिटी टू जनरेट सिग्निफिकेंट रिटर्न्स अगेंस्ट हिज रूमर्ड 150 करोड़ सैलरी विद इन ओपनिंग वीकेंड्स, ये इनके बॉक्स ऑफिस अपील को दर्शाता है। ये तो रही इनकी पॉपुलैरिटी की एक झलक एंड व्हाई ही इज द ट्रस्टेड बैंकेबल स्टार, पर बंदे ने अपने लो फेज में भी खुद को कैसे रीएस्टैब्लिश किया ये भी जानना जरूरी है। हाउ प्रभास सिंगल हैंडेडली फेस्ड नेगेटिविटी एंड रीएस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ। बाहुबली को अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट साल देने के बाद, इंटेंस एक्शन सीक्वेंस परफॉर्म करने के बाद बंदे ने काफी हेल्थ इश्यूज को फेस किया, स्पेशली नी पेन, और तब भी बंदे ने विदाउट एक्सक्यूजेस बाहुबली को अपना कमिटमेंट दिया। इस नी पेन के चलते भले बंदे की पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही हो, बट ही वाज सो डिटरमिन्ड एंड फोकस, यानी डेडिकेशन, हार्डवर्क एंड कमिटमेंट को लेके बंदा कतई ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आई फील हम कभी कभी एक्टर्स को सिर्फ अपने लेंसेज के थ्रू देखते हैं, एंड वी आर वेरी क्विक टू जज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लॉप्स फॉर व्हाटएवर रीजंस, एंड एज अ ऑडियंस हम हमारे ओपिनियंस भी रखते हैं एक्टर्स के अच्छे काम को लेकर और बुरे काम को लेकर भी, बट हम कभी उस एक्टर के नजरिए से नहीं देखते कि व्हाट ही इज फेसिंग इन हिज करंट लाइफ। जब आपकी एक फिल्म इतने ग्लोबल लेवल पर सक्सेस होती है तो सोचो वो बंदे पर कितना प्रेशर आता होगा टू ऑलवेज डिलीवर द बेस्ट ही कैन। एंड डिस्पाइट ऑफ डीलिंग विद हेल्थ इश्यूज, ट्रोलिंग, ये बंदे ने ऑडियंस के क्रिटिसिज्म, बैकलैश को भी पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखा, समझा एंड वापस खुद को एस्टैब्लिश किया विद सालार एंड कल्कि 2898 AD। एंड कल्कि में हमने विटनेस भी किया है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग पैन इंडिया स्टार, अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा वाले रोल को ऑडियंस ने प्रभास के रोल से भी ज्यादा एंजॉय किया। भले ही अमिताभ बच्चन का स्क्रीन प्रेजेंस वाज वे मोर पावरफुल देन प्रभास, बट 100 बात की एक बात, इनके स्क्रीन प्रेजेंस को बराबरी की टक्कर देने का काम सिर्फ प्रभास कर सकते हैं। ये बंदे ने खुद के स्टारडम को साइड में रख के एज अ एक्टर डायरेक्टर के विजन के साथ काम करना चाहा, और ये स्किल हर एक्टर के पास नहीं होती। अगर इनके जगह कोई और एक्टर होता तो भाई वो ईगो के आड़ में फिल्म को मना कर देता कि भाई मैं लीड हूँ, मुझे फोकस में रखो तो ही मैं काम करूंगा। एंड दैट्स व्हाई प्रभास बाकी एक्टरों से काफी यूनिक है ड्यू टू हिज प्रॉमिसिंग कमिटमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे डायरेक्टर्स लाइक SS राजामौली, प्रशांत नील, नाग अश्विन गेट्स द फ्रीडम टू ब्रिंग द रियल बीस्ट आउट ऑफ हिम, एंड दैट्स व्हाई ही इज द बेस्ट एंड फर्स्ट चॉइस ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। बिकॉज ऑफ हिज सॉफ्ट स्पोकन नेचर, ये बंदा अपने पर्सनल लाइफ में जितना ऑथेंटिक है उतना ही पब्लिक की आंखों में। इनके कल के प्रमोशनल इवेंट से देख लो, उनके आंखों में अपने को स्टार्स के लिए वो रिस्पेक्ट एंड प्यार झलकता है। एंड जो टैग्स लगे थे इन पर कि भाई इनको एक्टिंग नहीं आती, इनका कमबैक कब होगा, इनके करियर का दी एंड हो चुका है, कॉर्पोरेट बुकिंग, इन सारे फलाना ढिमकाना चीजों को प्रभास ने काफी खूबसूरती से हैंडल किया। ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया लाइक प्रशांत नील, नाग अश्विन, जिन्होंने प्रभास के यूनिक ऑन स्क्रीन अपील को समझा और उसको करेक्ट वे में भी हाईलाइट किया। जहाँ साहो एंड राधेश्याम भी काफी एक्सपेरिमेंटल फिल्में थी, पर ऐसे इन एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स के हाथ ये फिल्म बनी जैसे सुजीत एंड राधा कृष्ण कुमार, जिन्होंने प्रभास के स्टारडम को तो छोड़ ही दो बल्कि फिल्म के स्क्रीन प्ले और प्रेजेंटेशन को भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। आदि पुरुष प्रभास के लिए एक बड़ा लेसन साबित हुआ, जहाँ अपने मिस्टेक्स को सुधारते हुए उन्होंने ऐसी फिल्म साइन की जो इनके कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल को और ज्यादा उभारे ना कि बिगाड़े। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल ही निकला कल्कि 2898 AD। इन सब अप एंड डाउन के बावजूद बंदा नेवर फेल्स टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, क्योंकि ये बंदे को लेके इनके फैंस इतना ऑब्सेस्ड है जितना अक्की पाजी रीमेक को लेकर और अनन्या पांडे स्ट्रगल को लेकर। और क्यों ना हो सिंपल, केयरिंग एटीट्यूड, हम्बल एंड ग्राउंडेड नेचर, फिर आप कोई भी एक्टर्स
के इंटरव्यू उठा लो एंड सुनो कि वो प्रभास के बारे में क्या कहते हैं। From Prabhas, again, too much generosity. The greatest quality about Prabhas that I keep repeating is the fact that there is this humongous stardom that he possesses. I mean, he is one of India's biggest stars, and he doesn't know it. You know, either he does not know it, or he's just decided not to acknowledge it. It's impossible to really catch Prabhas in a moment where he is aware of his stardom. He's always that guy who's like, yeah, okay, you know, like that. 6 फुट 4 इंच का बंदा जो शाय है, इंट्रोवर्ट है, जिसको अपने स्टारडम को लेके अवेयरनेस होके भी ही हैज नो ईगो, नो फालतू का ड्रामा एंड नो फालतू का एटीट्यूड। ऐसा बंदा जिसके टीजर ट्रेलर के चलते यूट्यूब क्रैश हो जाता हो, जिसके लिए फैंस पागल है, इसके बावजूद भी दिस मैन नेवर टुक हिज स्टारडम इन हेड। एंड अभी इनके अपकमिंग लाइनअप्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग है, लाइक राजा साहब, जिसका हमने कुछ दिन पहले ही ग्लिम्स देखा था, सालार पार्ट 2, कल्कि पार्ट 2, अनप्पा और संदीप रेड्डी वांगा के साथ स्पिरिट। इन शॉर्ट, प्रभास फुल ऑन रेडी है टू सर्व फैंस विद एक्सपेरिमेंटल मेन्यू। फ्रॉम एस्पायरिंग एक्टर टू ट्रू पैन इंडिया स्टार टू फेसिंग बैकलैश, ट्रोलिंग एंड क्रिटिसिज्म टू रीएस्टैब्लिश हिमसेल्फ वंस अगेन। बीइंग मोस्ट लव्ड पैन इंडिया स्टार प्रभास इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। बाकी आपके क्या विचार है प्रभास को लेके? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो पसंद आए तो यार सब्सक्राइब जरूर करना।